किसान और सरकार में चौथे दौर की बातचीत हुई। बातचीत में सरकार द्वारा 5 फसलों को लेकर 5 साल के एमएसपी का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद कल देर शाम किसान नेताओं ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। किसान नेताओं ने 21 तारीख यानी कि कल 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान किया है और हम इस समय शंभू बॉर्डर पर हैं, जिसकी दिल्ली कूच की तैयारी के लिए किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। विशाल का जेसीबी है और जहाँ पे ड्राइवर के बैठने की जगह है उसको कैसे लोहे की चादरों से ढक दिया गया है कि सुरक्षा बलों की गोलियों का उस पर कोई असर ना पड़े। और आप देख सकते हैं कितना विशालकाय है। और कल जो किसानों की तैयारी है दिल्ली कूच करने की, यहाँ पे लगातार किसानों के जत्थे बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ रही है। और हम बात करेंगे कि क्या कैसे यहाँ कहाँ से आया और कौन लोग, मतलब कल इनकी क्या मांगे हैं और दिल्ली कूच की इनकी क्या तैयारी है। पाजी कहाँ से आए, कहाँ से आए? हरियाणा से। ये आप ही का है? ये अपनी है, सारे संगत का, सारे किसानों ने, सारा ने मिलके। तो कल की क्या तैयारी है आप लोगों की? ना मन्नी सरकार फिर तो 11 बजे जाऊंगे। तो ऐसे तोड़ते हुए थोड़ी जा पाएंगे? ये तोड़ते जाऊंगे, बैरिकेड तोड़ के। तो सरकार भी उधर से सुरक्षा बल भी लगे हुए हैं। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी किसी के, वो भी किसानों के पुत्र हैं। तो वायलेंस होगा ना, मतलब हिंसा फिर उठेगी। हिंसा तो सरकार उठाई है, किसान नहीं उठाते। किसान तो पूरे अपने हक्कां पिछे जाते पे हैं। नहीं, उधर आप अगर ये जेसीबी लेके जाएंगे, उधर अगर जो है बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो उधर से जो है आपके जो जवान है वो भी तो घायल ही होंगे ना। ओहो, हम जवानों ਨੂੰ क्या ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ नहीं, तो उधर से भी तो एक्शन होगा ना सर। नहीं साडे करते चले जाएंगे, नहीं साडे साडा खोलना असी, साडा मकसद ये नहीं है कि उन्होंने घायल करना चाहे उन्होंने घायल करना, नहीं असी तो बस रास्ता खोलना जी। नहीं, उधर से जवाबी कार्रवाई होगी ना आप जब हटाएंगे। नहीं नहीं जी, देखो जी शुभ शुभ को जी, असी वो भी किसी मान लो किसी किसान दे धी पुत्त हैं जी। अब इतना बड़ा सामान ये लेके आए, मशीन लेके आए, आप उस शुभ शुभ की बात करें, कैसे होगा फिर ये? शुभ शुभ ये तो रास्ते के लिए लाए ना हम, ये रास्ता आप ही नहीं, आप ही को रोकने के लिए तो ये जो है सुरक्षा बल लगे हुए हैं। रास्ते के लिए लाए ना हम, रास्ता साफ करने के लिए लाए ना हम, ये थोड़ा ना लाए किसी की। तो फिर उनको भी सरकार का आदेश है कि आपको रोका जाए यहाँ पे? वो देखा जाएगा जो सुबह होगी ना, वो थोड़ा बहुत देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है ना, ये पता की है ਅਸੀਂ बैरिकेड हटाने हैं। ठीक है, ਅਸੀਂ बैरिकेड हटाने वास्ते लेंदी है। नहीं, बैरिकेड सही करे, बैरिकेड ये हटाने के लिए आप लाए हैं, लेकिन बैरिकेड को से पहले आपको रोकने का सरकार ने आदेश दिया सुरक्षा बलों को। तो वो भी आपको रोकने का प्रयास करेंगे। फिर उसमें फिर भी उन्होंने भी ड्यूटी आ लेंदी, वो भी रोकूंगे। तो फिर आंसू गैस के गोले और फिर जो पैलेट के तो ये लेंदी है, ਅਸੀਂ ਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ? ਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। क्या कर ਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 250 300 ਗਹਿਲ ਹੋਏ ਉਦਣ। तो मांगे क्या है आप लोगों की वैसे एक्चुअल मांगे क्या है? ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਸਾਡੀ। कौन सी मांगे? ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਸ ਜੀ, ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਲਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ 5000 ਰੁਪਏ 7000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪया जुर्माना ला दिया, 7 साल की सजा। वो अगला पेट अपने बच्चे पालूगा, वो करूँगा। नहीं, बातचीत भी तो हो रही है ना सरकार और किसानों के बीच में। अभी परसों बातचीत हुई कि सरकार और किसानों के बीच में। अभी पता की आ, किसानों ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਆ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ 7 ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। आप कहाँ से आए? मैं उरी तो लोकल हैं। कहाँ से? लोकल हैं। लोकल हैं आप? तो आप भी आंदोलन में आए? हाँ हाँ, अच्छा, तो कहाँ से आए? ये लोकल से? ये शंभू। तो कल तैयारी पूरी आप लोगों हाँ, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी अपनी। की? तो सरकार उधर से फिर जो सुरक्षा बल वो भी एक्शन लेंगे तो बड़ा बोले क्या 200 ਦੇ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੱਖ ਭੰਨਤੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं, वो तो आपको रोक रहे हैं ना, वो तो आपको रोक रहे हैं ना। नहीं, वो तो आपको रोक कर रहे हैं ना, लड़का करे ना जख्मी। वो नहीं, वो आपको रोकने के लिए फिर आंसू गैस गोले गिराएंगे। आंसू गैस थोड़ी बम चल रहे हैं, वीडियो पड़ी है मेरे पास, गोली चली है सरेआम, गोली चली, वो आंसू गैस गोली चलाया, गोली पायलट कहा जा रहा है, पायलट गन चले थे और आंसू कैसे गोले गिराए गए थे। तो फिर से अगर आप ऐसा रिएक्शन देंगे? गैस का गोला जब चलता है ना, पहले वो करता है, वो तो सीधा आगे फटता है ना, ऐसा क्या बोलने बस।
नहीं, जब इतने बड़े बड़े आप जो है जेसीबी मशीन लेके आए अब अगर वो करेंगे ना, हटाने के लिए क्यों? उन्होंने पहले ही कर रखा है इंतजाम, शांत में जा रहे हैं, ठीक है, तो उधर से गोली चल रही है तो क्या करे किसान को भी तो कोई एक्शन करना पड़ेगा ना। नहीं, तो ये कहाँ तक जायज़ है कि जब आपको रोकने के लिए अगर जे सरकार शांतमई माहौल होंदी सानू एडा तामजाम करन दी की लोड़ पैंदी। तो सरकार रोकने के लिए आपको खड़ी हुई है ना यहाँ पे जो लगाई है ਅਸੀਂ barricading। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो बातचीत चल रही है ना, बातचीत टेबल पे ही होगी। ਬਾਤਚੀਤ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ नहीं तो किसान नेताओं से भी परसों बातचीत हुई, किसान नेताओं और सरकार के बीच। ਹਾਲਕ ਲੰਘਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ। ये कहाँ से आई है? ਜੇਸੀਬੀ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰ ਦੀ। और कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हैं आप लोग? ਬਸ ਜੇਸੀਬੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। नहीं, वो भी एक बड़ी सी मशीन आई है, वो भी ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਰੇ, ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਰੇ, ਟੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਅੜੂ ਇਹਦੇ ਚ। नहीं ये तो हाँ। नहीं वो तो ठीक है, सेफ्टी के लिए आप लाए हैं, लेकिन इसको जेसीबी यहाँ क्यों लेके आए हैं? ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੈਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਸਤੇ ਰੁੱਤੇ ਖਤਰਾ। करने वास्ते ले ना। तो रास्ता क्यों साफ करना? सरकार से बातचीत से मसला हल हो सकता है। सरकार मानेगी ही नहीं, कैसे करेंगे? कितने रोज हो गए सरकार हमारे को बुला लेती है वहाँ पे। तो सर फिर वो आप टैंक दी चादर थोड़ी फिर ना जब आप गोलियां रोक के लाए जब आप ना, उसको टीन हटा। बैरिकेड हटाने जाएंगे तो फिर उधर से सुरक्षा बल भी एक्शन लेंगे, लेंगे लो, अब तक लेते ही रहे, फिर घायल होंगे इधर के भी लोग, होंगे उधर- हो। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਚ। नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जमीन आप बेच के चले। ਜਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਉਰੇ, ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੱਲ ਆ। तो हिंसा कोई चीज़ का हल थोड़ी हो सकता है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਦੂਜੇ, सरकारां करदियां। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਰੋਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲੀਆਂ ਰੋਕੀ बैठी है। दसो किसानों का कहना है कि वो जो है यहाँ पे जो जेसीबी लेके आए हुए हैं और जो बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए हैं, कल इनकी 21 तारीख है और 11 बजे दिल्ली कूच की इनकी तैयारी है। इसी क्रम में ये लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए हैं। उनका एक ही बात है कि हमें जो है बैरिकेडिंग हटानी है, हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। उन्हें अपनी अपनी मांग मनवानी सरकार से। सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की बातचीत हुई। सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया, जिस प्रस्ताव को किसानों द्वारा कल रात को रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखना है कि आज अभी थोड़ी देर बाद किसान नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखते हैं कि वो उसमें क्या कहते हैं। अब कि दिल्ली कूच की क्या तैयारी, क्या रणनीति होगी किसान नेताओं की। किसान नेता अभी मीटिंग कर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उससे पहले यहाँ पे लगातार शंभू बॉर्डर पर काफ़ी ट्रैक्टरों के जत्थे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनके अंदर जोश है कि कल दिल्ली कूच करेंगे। उनकी अपनी मांगें हैं, 13 मांगें हैं कहा जा रहा है। 23 फसलों को लेकर एमएसपी की मांग है। सरकार ने हालांकि 5 फसलों को लेकर एमएसपी देने की बात कही। अब आप देख लीजिए मेरे बगल जो है एक बड़ी सी जेसीबी खड़ी है और जेसीबी को देखेंगे इसको कैसे जो है लोहे के चादरों से कवर किया गया है, कैसे इसके टायर को कवर किया गया जिससे कि कोई भी अगर मान लीजिए इसको पंक्चर करना चाहे जो भी कीलों से या बुलेट से, तो उसको ये पंक्चर ना कर सके। और जो ड्राइवर होगा उसकी सुरक्षा के लिए कैसे जाली लगाई गई है और साथ में आप लोहे की चादर लगाई गई है। और देखेंगे ये जेसीबी कितना विशाल का है। तो इससे जो है इन लोग किसानों का कहना है कि हम जो है इससे जो बैरिकेडिंग लगाई गई है सुरक्षा बलों द्वारा कि दिल्ली वो आ ना सके, हरियाणा जो पंजाब का बॉर्डर है यहाँ पे, तो उनको रोका जा सके किसी तरह से। मेरे पीछे आप जेसीबी मशीन देख रहे हैं और ये भी कल दिल्ली कूच की तैयारी में शामिल एक हिस्सा है किसानों का। किसान जेसीबी मशीन लेके आए हैं, कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग को हटाने के लिए शायद ये कह रहे हैं कि जेसीबी मशीन लेके आए हैं। हम बात करेंगे कि कहाँ से आया जेसीबी मशीन और उनकी तैयारी क्या है। कहाँ से आए पाजी जेसीबी मशीन? हाँ जी, कहाँ से आए जेसीबी मशीन? जेसीबी अपनी किसान यूनियन ने ली है जी। अरे कहाँ से आया है? जेसीबी अपनी यहाँ ली है जी, अपनी किसान यूनियन ने। किस लिए लाए इसको मशीन? बैरिकेड पाड़ने के लिए जी। बैरिकेड तोड़ने? हाँ जी, हाँ। तो कई तैयारी का हिस्सा है भी कि कल जो है आप दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करना है जी। जे मन जाता मत सब तो बढ़िया ਆਪਾਂ घर ਨੂੰ मुड़ जाएंगे जी। जो जत्थेबंदी का हुक्म होएगा ना हमारी, वो काम करेंगे जी हम, उससे ऊपर हम जाएंगे नहीं। जो जत्थेबंदी बोलेगी इसको तोड़ दो, हम तोड़ेंगे जी बस। वो तो हिंसा करना हुआ ना फिर। ऐसा क्यों करेंगे जी? टाइम है सरकार के पास अभी 24 घंटे पड़े हैं। हम शांतिपूर्वक अगर हम सरकार तो कह रहे हैं हमारी मांगे मांग लो। ठीक है। 2020 में भी तो मांगी थी, लागू नहीं की। लागू ही करनी है, लागू कर दो आप। हम कौन सा भी नहीं मांगे उसमें कर रहे हैं अभी। हाँ हमने नया मांग दिया, अभी हमको सोना दे दो, वहाँ से ये दे दो, दिल्ली से कुछ भी उठा के। हम तो अपनी मांगे मांग रहे हैं, अपनी एमएसपी की मांग है। हम
सरकार ने अभी एकदम कट एंड क्लियर तो नहीं किया कि हम बातचीत नहीं करेंगे या नहीं मानेंगे। आपकी बातचीत भी चली रही है, अभी चौथे दौर की बातचीत, उसके बाद भी बातचीत हो सकती है, तो ये कहाँ मतलब कितना सफल है? का चक्कर है जी, वो अपना ना जो चौन जाब्ता लग रहा है उसको वो अपना एग्जेक्टिव कर रहे हैं भी वो आ जाए, भी अपना चौन जाब्ता लग जाए, फिर ये हमारे हाथ, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो बोल देंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चौन जाब्ता लग गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार आएगी फिर उसके साथ लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हमने पहले अपनी जब 2020 में मांगी थी, माना था मोदी ने भी, हाँ मैं MSP लागू करूंगा 24 फसलों पे, तो क्यों नहीं की? हम तो ये बोल रहे हैं वो आप लागू कर दो, हम कौन सा नहीं मांग लेके आगे उसमें। हमारी मांगे पहले जो आपने बोला है 2 साल 1.5 साल वो हमारे को दे दो, उसके ऊपर हमारी कोई मांग नहीं है कि MSP चाहिए, हमें MSP लेके। किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत तो चल रही है ना? कैसे बातचीत तो चल रही है ना? बातचीत चल रही है, वो नई अपनी मांगे करते हैं। ये हमारे 31 बंदे होते हैं, वो उलझाते हैं, इतना है पता नहीं लगता क्या क्या बोलते हैं। हमारे वालों को आके हमारे साथ मीटिंग करके पता लगता है, जब सूझवान जो बंदे आगू होते हैं वो बात करते हैं इकट्ठे बैठ के भी नहीं ये गलत है। अब वो बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं आपका। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करवाएंगे? हम तो अपना कानून हम 2020 में आपने पास किया था भी, हाँ हम कर देंगे भी, लागू कर देंगे 24 फसलों पे। अब वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे आपका 5 साल के लिए, उसके बाद किसको जाके टक्कर मारेंगे हम? 5 साल तो चले एक बंदा ले लेगा MSP फसल, उसके बाद कहाँ जाएंगे? नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया किसान नेताओं द्वारा। तो ये बताइए कहाँ और कितनी जैसी मशीनें आई हुई हैं यहाँ पे? 3 अपने पास मशीन है जी, एक JCP है, एक पोपलाइन है, एक हाइड्रा है। वो जो ग्रीन कलर की खड़ी वो पोपलाइन है जी। पॉपलाइन। हाँ जी, हाँ जी। और ये कौन सी मशीन? ये JCP है जी। हाइड्रा का है? हाइड्रा आ रहा है, वो अभी तैयार हो रहा है, उसको लेके आ रहे हैं। तो क्या सुरक्षा के लिए मतलब आपने जैसे कि हो ना सुरक्षा बलों की जो फायरिंग होगी उससे बचने के लिए फायरिंग को सरेआम कर रहे हैं, ये कोई दिखाता नहीं ना मीडिया। ये इसलिए तैयार करवाइए जी, अगर कोई गोला कुछ भी चले तो हमारे नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बताएंगे क्या क्या इसमें चेंजेस? ये आप देख लो, आप दिखा दो, टायर कवर किए हुए हैं, चैनल लगवाए हुए हैं। नीचे उतर जाओ, थोड़ा बताओ मुझे कि क्या क्या इसमें अपने बदलाव किए हैं। ये देखो आप, ये कवर वो टायर में ना गोली मारते थे, टायर फट्टड़ कर देते थे वो। अच्छा। फिर हमारा ट्रैक्टर जो भी संदा था वो चलता नहीं था। अब हमने चद्दर इसमें 12 गेज की चद्दर लगवा दी है, इस पे गोली मार ले कुछ मार ले बुलेट प्रूफ हो गई है, इस पे असर नहीं होएगा। टायर शेप हो जाएंगे इनके ना, टायर से। और भी इधर ये जो जाली लगा दिया इस पे, ये जाली आंसू गैस का गोला मार रहे हैं, SRL की गोली मार रहे हैं, सीधी डायरेक्ट एक रबड़ की गोली मार रहे हैं जो फटती है और नुकसान करती है, वो इस पे असर नहीं करेगी। तो पीछे और कुछ बताइए ना इधर की क्या क्या और चेंजेस कराए गए इसमें, मतलब आपने क्या मॉडिफाई? ये मॉडिफाई करवाई हुई है जी। क्या क्या इसमें चद्दर लगी हुई है, A to Z, टायर कवर है, बंदा कवर है, अंदर 3 बंदे जाएंगे ऑपरेटर। बाई चांस भगवान ना करे एक को कुछ हो जाता है तो हमारा दूसरा बंदा ऑपरेट कर लेगा, उसको नीचे भेज ले आएंगे हम। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अंदर मौजूद रहेगा। तो मतलब ये जो है दिल्ली कूच की तैयारी में आप लोग इसको JCB को लेके आए हैं, और इससे क्या करेंगे JCB का? इससे बैरिकेड का हटाएंगे जी हम। वो कह रहे हैं भी हम मांगे नहीं मानेंगे, तो हम तो मांगे मनवाने आए हैं ना, हम कोई और थोड़ी और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। अभी MSP मांग रहे हैं, हमारी फसलों पे MSP दे दो, बात खत्म है। पत्रकार जी हमारे ड्राइवर हैं जी जी, ये शांतमयी ढंग से सवेरे हम 11 बजे मार्च करेंगे, उसके आगे हमारी ये मशीनें लेके जाएंगे। हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम अपने राजे को मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जो रास्ते में अटकलें लाई है, अगर हमारे को मुश्किल आएगी तो हमारी JCB तोड़ेगी, नहीं तो अदर वे हम बिल्कुल शांत होकर अपनी राजधानी दिल्ली में पहुंचेंगे। हम कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है ना, हम तो अपने हिंदुस्तान के हैं। और हिंदुस्तान का राजा कौन है? मोदी। हम उसको मिलने जा रहे हैं क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है पंजाब में आने का, किसानों की बातें सुनने का, मजदूरों की बातें सुनने का। उन्होंने सरकार अपने मंत्रियों को भेज रखा है, 4 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। हाँ। तो अब मोदी नहीं आ पा रहे, ठीक है, लेकिन उनके मंत्री जो है वो आप किसान नेताओं से बातचीत तो कर रहे हैं ना। मोदी जी ने अपनी इस दुनिया के अंदर अपने मंत्रियों को दिया गया है, वो पेपर लेके आ जाते हैं, जो लिख के दे देता वो पढ़ के हमारे किसानों को बता देते हैं। अब जब हम बताते हैं तो वो लिख के उसके पास ले जाते हैं। या तो हमारे सामने बैठ के बातचीत करें हमारे नेताओं के साथ में, पता चले, फिर ही बात किसी साइड में पहुंचेगी ना भैया। अब वो आते हैं अपना टाइम निकालने के लिए, इसलिए हमारे किसानों ने उनसे बातचीत का रास्ता तोड़ दिया है। कल 11 बजे हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे और हमारे लीडर आगे होंगे। हम जनता के बच्चे मरवाने नहीं लाए, हम लीडर आगे चलेंगे, उसके बाद हमारी फौज आएगी। हिंसा होगी तो कई लोग घायल भी होंगे, जिसमें आपके कई किसान भी होंगे, उधर सेना के जवान भी होंगे। तो भैया देखो, हिंसा होगी, हिंसा कौन करेगा?
हरियाणा पुलिस करेगी। आपको रोकने के लिए पुलिस वाले जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं, हरियाणा पुलिस करेगी। हमारे हाथ में तो हमारा झंडा होगा, झंडे से तो हम किसी को जख्मी नहीं करेंगे, कोई हिंसा नहीं हो सकती। ये बड़े बड़े जो आप लेके आए जैसे भी ना, इससे नहीं बंदे हटा, आपको रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए सुरक्षा बल नहीं भैया, ये जो हम जेसीबी लेके आए हैं, हम अपना रास्ता साफ करने के लिए लाए हैं, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं है, हम अपना रास्ता साफ करेंगे। अगर वो इसके ऊपर गोली मारते हैं तो उनकी मर्जी, हम उनको नहीं मारेंगे, हम अपना रास्ता साफ करके हम अपनी राजधानी को जाएंगे। फिर उधर से आपको रोकने के लिए वो लोग एक्शन लेंगे, तो फिर हमने कौन सी चूरियां डाल रखी है? फिर हम बिल्कुल तैयार हैं, हम अपने घर में बोल के आए हैं, मेरा गुरदासपुर ज़िला है, गांव मेरा अठवाल है, अठवाल में मरने से अच्छा है इधर मरेंगे और इज्जत से संस्कार होगा। मरने मारने तो फिर वही बचा भैया, और बचा क्या? जब वो हमारे को गोलियां चलाएंगे तो हमारे पास गोली तो है नहीं है। पहले उन्होंने हमारे ऊपर पूरा बल लगा के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और सही, जैसे दुश्मन तेज होता है हम भी तेज होते हैं। हमारे ट्रैक्टर उन्होंने जो बैरियर खींच रहे थे गोली मार के पंचर कर दिए, तो हमने देखो बुलेट प्रूफ कर ली। वही दिखा रहे थे कि हम राइफल तो नहीं लाए, SLR नहीं लाए, हम अपनी JCB को बुलेट प्रूफ करके आए हैं ना। तो उसके लिए तो भैया हम चलेंगे, जो करते हैं उनकी मर्जी, हम शांतमय ढंग से चलेंगे। तो और 3 गाड़ियाँ, और कोई गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पे? यहाँ सामने खड़ी पॉपलाइन अपनी, वो सामने खड़ी है। हाइड्रा अपना आ रहा है, हाइड्रा पहुँचने वाला है, आधे घंटे से पहुँचे, 15 मिनट से पहुँचे और रास्ते से तैयार है। तो क्या ये किसान नेताओं के आदेश मिलेगा उसके बाद? हाँ जी, किसान अपने अगुआ के जद हुक्म होगा जी जद जाएंगे, उससे पहला कोई नहीं जानता जी। जे 11 वजे वो हुक्म करने के भी कूच करना तो करांगे जी, नहीं इत्थे ही खड़े इदा ही खड़े रहूँगा जिदा पहला पीसफुल खड़े हैं, पीसफुली खड़ांगे। पीसफुली अपना अंदोलन है, कोई किसी का हिंसा नहीं करनी, कोई किसी का आप डांग नहीं मारन जा रहे, कोई किसी का गोली नहीं मार रहे, ना हमारे हाथ में किसी की गोली। जो कोई मीडिया दिखा भी दे एक, मैं उन्होंने करोड़ रुपया मैं इनाम दूंगा। अंगहीन आदमी गुरदासपुर से पहुंचे, कहाँ से आया? डेरा बाबा नानक से, डेरा बाबा नानक डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। तो कैसे, बड़ा दिक्कत है आपको, बताइए, चल भी नहीं पा रहे हैं? ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੜ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਆਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਬਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। शांतमय ढंग नाल ये जवान मेरा सवेरे अगे होगा, गुरदासपुर जिले की नुमाइंदगी करेगा जी। ये बंदा डंडे से चलने वाला शांतमय ढंग से गुरदासपुर जिले की नुमाइंदगी करता हुआ आगे चलेगा। बताओ ये क्या फौज का क्या बिगाड़ सकता है, पुलिस का क्या बिगाड़ सकता है? एक डंडे से चल रहा है, ये क्या बिगाड़ सकता है? और ये शांतमय अगर दिल्ली जाना चाहता है तो मोदी हरियाणा वाला खट्टर इसको क्यों नहीं जाने दे रहा? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं जाने दे रहा? जितना उसने इधर हमारा रोक के नुकसान किया, हमारे को घर से बुलाने के लिए किया, मांग तो हमारी कर्जा माफ़ी की है ना। हम 1.5 करोड़ का डीजल ही फूक के आ गए हैं। हम 150 ट्रैक्टर लेके मैं गुरदासपुर से आया हूँ, एक ट्रैक्टर ने 8,000 रुपये का तेल खाया जहाँ तक आने का, और 150 का लगा लो। बात तो ये है कि हम अपने हक लेने आए, तो हमारे को हक दे दे, हम वापस चले जाते। हम दिल्ली जाते नहीं, हमारे को MSP दो, हमारा कर्जा माफ़ करो, मंगे सुनो, हम जहाँ से वापस चले जाएंगे। हम दिल्ली जाके ढाना थोड़ी है दिल्ली को। नहीं, चर्चा चल रही है ना किसान और नेताओं और सरकार के बीच, चौथे दौर की बातचीत हुई। अभी ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने मना ही कर दिया कि बातचीत बंद हो गई है, क्या उसके बाद भी कोई रास्ता निकल सकता है? भैया 2 साल 2.5 साल हो गए हमारे को झूठ बोल के दिल्ली से वापस भेज दिया, उसके बाद किसी किसान को बुला के बात भी नहीं किया। अगर हम मिलने जा रहे हैं तो हमारे को रास्ते में रोक लिया। हम कोई झगड़ा करने थोड़ी जा रहे हैं, शांतमय ढंग से अपने राजे को मिलने जा रहे हैं, तो मिलने दो, हमारे साथ बातचीत तो करो। वो जनता को बताता है मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो ये क्या बेचने वाला है? ये दिखाओ आप कैमरे में कि ये क्या बेचने वाला है। ये भी तो चाय बेचने वाला एक मजदूर है, डंडे से चल के अपने राजे को मिलने जा रहा है। और मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अगर तू राज करना सीखना है ना, तो सिखों के महाराजा रंजीत से सीखो, उन्होंने कैसे राज किया था। तू क्या राज कर रहा है? राज करने वाली ये कौम है जो आई हुई है और ये राज करेगी, और तेरे को इनके सामने झुकना पड़ेगा। दूसरी बात, हम जब गांव में झगड़ा करते हैं ना, तो हम एक पहलवान को चित कर देते हैं, जो हिंदी में आप बोलते हैं कि इसको चित कर दिया, तो दूसरे पहलवान को पता चल जाता है कि कमर से पकड़ के मरेगा या कैसे मरेगा। हमें भी पता है कि मोदी की कौन सी गर्दन पे हमने कान पे गोडा रखना है, क्योंकि पिछली बार रख के आए हैं। रखेंगे ज़रूर भैया, पर जाएंगे शांतमय। चलिए ठीक है। कल 21 तारीख और 11 बजे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है।
आशा करेंगे कि ऐसा माहौल ना बने यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर, जिसमें किसानों और सुरक्षा बलों के बीच कोई झड़प हो, कोई हिंसा हो और कोई जख्मी हो। कुछ अगर सुरक्षा बल से उधर से कुछ भी अगर एक्शन लिया जा रहा है, इधर से कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो उसमें कोई घायल ना हो, चीज़ें आसानी से बातचीत से हल हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है।